टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम है, जो तुम्हारे परसेंटेज आएगी वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। टेंथ में है, इनको क्या बोलना चाहोगे? अरे हाँ, एग्जाम आ रहा है भाई। पहले देखो मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। मार्क्स वगैरह जो है ना, जो परसेंटेज वगैरह आएंगे उससे डरना नहीं है। सबसे पहले सबको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं हम लोग। सर देखो सिंपल मैं अपनी साइड से बताऊंगा बिल्कुल भाई, टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम है, जो तुम्हारे परसेंटेज आएगी वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे। ओके, तो इफ अगर कुछ भी हो जाए डरना नहीं है भाई, चिल रहो, एग्जाम दो, क्लियर करो। और हम लोग ना मतलब जैसे जब मेरा पहला बोर्ड था ना, तो मेरे को भी घर वाले बोलते थे कि भाई अच्छे परसेंटेज आने चाहिए और उससे ही सब डिसाइड होता है ये सब। पर ऐसा नहीं है, सब चीज़ें परसेंटेज और बोर्ड एग्जाम के ऊपर ही डिसाइड नहीं होती है। कई लोगों के ज़्यादा परसेंटेज आते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। पर हाँ ये है कि मेहनत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत जैसे अच्छी मैंने बहुत मेहनत करी थी, पर मेरे साथ एक दूसरा बच्चा था, उससे मैंने 3 घंटे ज़्यादा पढ़ा था, पर पता नहीं फिर उसके मार्क्स आते मेरे नहीं आते थे इतने परसेंटेज। पर मेरे को फिर समझ आ गया कि मेरा थोड़ा दिमाग उसमें थोड़ा कम चलता था पढ़ाई में। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत पढ़ाई करी थी और मैं बहुत मेहनत करता था। पर भाई वहीं जो आप में से बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे। पर हाँ सिंपल भाई, मजे करो भाई। और दिन में ना 20 मिनट निकालना, 30 मिनट निकालना, जो आपको पसंद है वो भी करना। ऐसा नहीं कि बुक ही रीड कर रहे हो। जो मेरा चीट कोड था, मैं खेलने जाता था, क्रिकेट के बॉल से एक गेम आती है वो पत्थर वाली, वो खेलता था मैं बीच में, क्योंकि मैं उससे फ्री हो जाता था। तो ऐसा कोई गेम पकड़ो जिसे 20-30 मिनट खेलो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खेलना है सर, आई नो। नहीं बिल्कुल खेलना चाहिए। मैं तो खुद ही बोलता हूँ गेम खेलने में कोई बात नहीं। इसीलिए क्योंकि आप कहते हो गेम वगैरह फ्री करने के लिए आप कहते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत सही है। और आपने तो करियर बनाया यार, हाँ वही, जो चीज आपको रोजी रोटी ला के दे रही है वो चीज बुरी नहीं होती है। बिल्कुल। तो पर मैं मोबाइल गेमिंग नहीं करता था। हाँ, शुरू मोबाइल गेमिंग से किया था। हाँ मैंने यूट्यूब मोबाइल गेमिंग से करा था, पर मैं फिजिकल गेम पहले बहुत खेलता था, जैसे क्रिकेट हो गया। हाँ। और जैसे गुजरात में सतोड़िया आता है, सतोड़िया, हाँ, हाँ, वो बॉल से 7 पत्थर गिराने वाला। हम दिल के सनम मूवी में दिखाया था। हाँ, फिर वो छूटी डड़ी हुई, हाँ, जैसे जिसको लगी वो आउट। अच्छा, मतलब आपको बॉल फेंक के मारनी, जिसके पैर पे लगी, बॉडी पे लगी, उससे बॉल से बचना है। और जो बॉल आता है गेंद तड़ी, हाँ गेंद तड़ी बोलते हैं इधर यूपी में उसको। हाँ, तो वो सारी चीजें। ये सब फ्री फायर मतलब अज्जू भाई, ऐसा कुछ सेट है क्या? फ्री फायर मतलब अज्जू भाई वही है, सच है, एकदम सच है। तो फ्री फायर से शुरू किया था या फ्री फायर मतलब सबसे पसंद था? मेरे को फ्री फायर से मैंने शुरू करा था और बाद में मेरे को फ्री फायर से प्यार हो गया। मतलब एक गेम होती है ना कि भाई मजे आ रहे हैं खेलने में, और मैं लगातार उसमें खेल रहा हूँ, तो वो वाला सीन था। नहीं यार, बहुत अच्छा कि आप यार यहाँ आए इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए और इनको सही चीज बताने के लिए। 2 बातें मैं चाहता था कि आप इनको जरूर बताएं। जैसे आपने बताया कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी जीवन के अंदर, कुछ भी कर, तू पढ़ाई कर, तू गेमिंग कर, तू स्पोर्ट्स कर, तू सिंगिंग कर, डांसिंग कर, एक्टिंग कर, लाइफ में कोई भी करियर हो मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात कि कोई भी एग्जाम का नंबर जीवन का डिसाइड नहीं करता। हम लोग फ्यूचर है भाई, नंबर परसेंटेज ये हम लोग नहीं है। ओके, ये जो आएगा ना ये शुरुआत है। इसके बाद इससे ना तुम डरोगे ना, इससे तुम्हें सीखने को मिलेगा करेज। सबसे पहला लेसन जो है ना लाइफ का, वो यही है कि हम डरेंगे, घबराएंगे। और 10वीं से स्टार्ट है। उसके बाद जो चीजें होगी ना आगे, वो बहुत क्रेजी है। और अगर तुम्हारे परसेंटेज मेरी तरह कम भी आते ना, मेरा 10वीं में आया था, मैं राउंड फिगर बोलता हूँ 60%, पर मेरा 56 ही था। राउंड फिगर, हाँ मैं 60 बोल देता हूँ सबको, पर 56 था और मैं अच्छा कर रहा हूँ। और मेरे को तब उस टाइम पे जब 56 आया था ना, मैं डर गया था कि घर वाले क्या बोलेंगे, पर नहीं बोला उन लोगों ने कुछ। और बहुत ज्यादा हाँ। तो यही था कि मतलब मेरे को भी लगा था कि भाई खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। पर ऐसा नहीं होता। लाइफ ना बहुत ही अच्छी वे में आपको आने वाले टाइम में सरप्राइज करेगी, अच्छी चीजें आएगी और मजा आएगा भाई। यार आप पेरेंट्स के लिए कुछ बोलोगे? ये बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का भी बहुत प्रेशर होता है कई बार। और जैसे आप गेमिंग करके लाइफ में सक्सेसफुल हुए, आप मैथ्स पढ़ के, साइंस पढ़ के लाइफ में आपने पैसे नहीं कमाए या आपने अपना मुकाम नहीं हासिल किया, कुछ और करके किया, उन पेरेंट्स कुछ बोलोगे कि अपने बच्चों को फ्रीडम दें यार, जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दें लाइफ में? हाँ बहुत पेरेंट्स ना मेन है। अगर आप देख रहे हो ना, तो जैसे मेरे पेरेंट्स थे, मैं उनकी तरह ही आपको बनने के लिए बोलूंगा। फुल सपोर्टिव बनो। और परसेंटेज वगैरह पढ़ाई लिखाई के अलावा भी और भी बहुत सारी फील्ड है जहां पर हम अच्छा कर सकते हैं। पर फिर भी मैं यहाँ पे मैं बच्चों को बोलूंगा, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो इसमें भी आप नहीं कर पाओगे, आप समझ रहे हो। तो पढ़ाई सबसे पहले जरूरी है। पर पेरेंट्स को ये भी जानना चाहिए कि परसेंटेज और ये सब का जो आप स्ट्रेस डालते हो ना बच्चों के ऊपर, कि भाई अगर इतने कम आ गए तो समाज में ऐसा हो जाएगा, और दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर कर देना, भाई उसका जो लाइफ है और जो आपके बच्चे का लाइफ है वो बहुत डिफरेंट है। दोनों अलग अलग टाइम लाइन में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और आपका बच्चा 5 साल बाद पर किल करेगा, मतलब मजे करेगा, आप समझ रहे हो। तो वो टाइम का आपको भी वेट करना होगा और इतना प्रेशर नहीं डालना बच्चों के ऊपर। और जितने बच्चे भी मेरे को देख रहे हो भाई, तुम्हें पता है मैंने क्या किया है और तुम लोग भी कर लोगे। मैं तुम्हारे सामने एकदम एग्जांपल हूं, समझ रहे हो। और एक मेरा दोस्त था, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था सर, और वो भी बहुत बढ़िया कर रहा है और मैं भी बढ़िया कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि परसेंटेज ही सब कुछ है। ये परसेंटेज वाला जो है ना, वो चैप्टर है लाइफ का, ये पूरी बुक नहीं है। और अगर ये चैप्टर खराब हो गया तो इसका मतलब नहीं कि पूरी बुक ही खराब है। तो ये मत सोचना भाई। वाह, क्या सीरियस बातें की यार आपने आज के, आपको देख के लगता नहीं है आप घर के बड़े बेटे हो? नहीं, मैं मिडिल चाइल्ड हूँ। मिडिल चाइल्ड हो आप यार।